आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्काई स्टिंग मिसाइल सिस्टम की, जो आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के साथ में ऑपरेशनल हो सकती है। इजराइल की राफेल इंडस्ट्रीज आने वाले समय में अपनी स्काई स्टिंग मिसाइल सिस्टम को भारत में बना सकती है और मेक इन इंडिया के तहत भारत में असेंबल करने के बाद में ये मिसाइल सिस्टम भारतीय वायुसेना को ऑफर की जा सकती है। स्काई स्टिंग एक काफी यूनिक मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 250 किलोमीटर से ज्यादा की है और अपनी कैटेगरी में ये मिसाइल सिस्टम सबसे ज्यादा लंबी दूरी पर मार करने में सक्षम है। देखिए, भारत में जब हम लोग बीवीआर मिसाइल सिस्टम्स की बात करते हैं तो हम लोग चीजों को ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं। इस वीडियो के दौरान हम लोग पहले डिटेल्स समझेंगे और फिर इस ऑफर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इससे भारत को फायदा होगा या नहीं। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने जब R-37M मिसाइल सिस्टम के बारे में डिटेल में बात की थी, तो वहां पर टेक्निकल साइड को एड्रेस करते हुए हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि क्यों बल्कि मिसाइल सिस्टम फाइटर जेट जैसे टारगेट्स के लिए नहीं बनाई जाती। अगर चीजों को ओवर सिंप्लीफाई किया जाए तो प्रपल्शन के हिसाब से बीवीआर मिसाइल सिस्टम दो तरीके की होती है। एक सॉलिड फ्यूल प्रपल्शन वाली मिसाइल सिस्टम जिसमें सॉलिड रॉकेट मोटर का प्रयोग किया जाता है, और दूसरी मिसाइल सिस्टम रैमजेट प्रपल्शन का प्रयोग करती हैं, जो कंपैरेटिवली एक डिफरेंट तरीके का प्रपल्शन सिस्टम है। डिटेल्स में अगर आप जाएंगे तो आपको और भी अलग अलग तरीके के प्रपल्शन सिस्टम मिलेंगे, लेकिन चीजों को सिंपल रखने के लिए हम लोग केवल दो तरीकों के प्रपल्शन सिस्टम के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। सॉलिड रॉकेट मोटर की अगर बात की जाए तो ये काफी सिंपल प्रपल्शन सिस्टम है जिसमें फ्यूल कॉम्पोजिशन के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको रेंज चाहिए या आप स्पीड को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं। वैसे इस प्रपल्शन सिस्टम के साथ में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि एक बार जब सॉलिड रॉकेट मोटर जलना शुरू कर देती है तो वो तब तक जलती रहती है जब तक इसका फ्यूल खत्म नहीं हो जाता। मिसाइल सिस्टम की फ्लाइट के दौरान कई बार आपको थ्रस्ट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सॉलिड रॉकेट मोटर के केस में ये जलती रहती है और वो थ्रस्ट वेस्ट होता रहता है। इस चीज से बचने के लिए दो पल्स वाली सॉलिड रॉकेट मोटर्स का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहली पल्स जलती है और उस मिसाइल सिस्टम को एक डिजायर्ड स्पीड तक ले जाती है, जहां पर यह आसानी से ग्लाइड करती हुई चली जाती है। जैसे ही इस मिसाइल सिस्टम की एनर्जी कम होना शुरू होती है, वैसे ही दूसरी पल्स ट्रिगर कर दी जाती है और मिसाइल सिस्टम के पास में फिर से वो प्रोपल्शन एनर्जी आ जाती है जिससे वो मैन्यूवर कर सकती है। इसके उलट अगर आप रैमजेट की बात करेंगे तो वहां पर धीरे धीरे फ्यूल जलता रहता है और जब रिक्वायरमेंट होती है तब उस थ्रस्ट का प्रयोग किया जाता है, जिससे उतने ही फ्यूल के साथ में ये मिसाइल सिस्टम कंपैरेटिवली ज्यादा देर तक हवा में रह सकती है। रैमजेट के साथ में परेशानी है कि ओवरऑल मिसाइल सिस्टम की कॉस्ट बढ़ जाती है और मिसाइल सिस्टम उतनी सिंपल नहीं रहती है। सॉलिड रॉकेट मोटर वर्सेस रैमजेट वाली डिबेट हमेशा चलती रहेगी और सर्विसेज आमतौर पर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक सिस्टम को पिक करते हैं जो एक स्पेसिफिक मिशन के दौरान उनको सूट करती है। वैसे हर एक ऑपरेटर ये चाहेगा कि उनके पास में ये दोनों क्षमताएं मौजूद हों और रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो पिक एंड चूज कर सके। इन स्पेसिफिक अगर भारतीय वायुसेना की बात की जाए तो गांडीव के साथ में भारतीय वायुसेना के पास में ये क्षमता आएगी और मीटियोर के साथ में ये लिमिटेड क्षमता ऑलरेडी भारतीय वायुसेना के पास में मौजूद है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत के पास में IWER मौजूद है, वहीं पर दो पल्स वाली अस्त्रा मार्क 2 इस समय डेवलपमेंट ट्रायल में। रिसेंटली बात की गई थी कि भारत R-37M भी अक्वायर करने वाला है, जो कि एक काफी बल्कि मिसाइल सिस्टम है और इसको स्पेसिफिकली एंटी एवैक्स रोल में यूज किया जाएगा। इस मिसाइल सिस्टम का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। मिसाइल सिस्टम को बड़ा कर दो तो ये ज्यादा फ्यूल कैरी कर सकती है और ज्यादा फ्यूल का मतलब है कि आप ज्यादा दूरी पर मार कर सकते हैं। वहीं अगर स्काई स्टिंग की बात की जाए तो इस मिसाइल सिस्टम के साथ में इजराइल एक स्टेप आगे जाकर 3 पल्स वाली मिसाइल सिस्टम बना रहा है। जी हाँ, इस मिसाइल सिस्टम में 3 सॉलिड पल्स का प्रयोग किया जाएगा, जो इस मिसाइल सिस्टम को लगभग 250 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करेंगी। इंटरेस्टिंगली इस मिसाइल सिस्टम में 3 पल्सेस का प्रयोग किया जाएगा। इस वजह से 250 किलोमीटर की रेंज अचीव करने के लिए इस मिसाइल सिस्टम को बहुत ज्यादा फ्यूल की आवश्यकता नहीं है। ओवरऑल मिसाइल सिस्टम का वेट 170 किलोग्राम्स का है और अगर आप इसको R-73M से कंपेयर करें तो इसका वजन केवल 33% ही है। ऑन पेपर स्काई स्टिंग काफी शानदार कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है। हालांकि इजराइल की तरफ से इस सिस्टम को साल 2023 में ही अनवील किया गया है और अभी इसके डेवलपमेंट में थोड़ा और समय लगेगा। मोस्ट लाइकली राफेल की तरफ से यहाँ पर यह ऑफर इस वजह से दिया जा रहा है ताकि भारत इस प्रोग्राम को ज्वाइन करे और इस मिसाइल सिस्टम को को डेवलप किया जाए। वैसे ऐसा नहीं है कि भारत और इजराइल ने कोई नया सिस्टम मिलकर को डेवलप नहीं किया है। बराक 8 इसका एक प्रीमियर एग्जाम्पल है और स्काई स्टिंग को भी अगर भारत को डेवलप करता है तो इसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन घुमा फिराकर क्वेश्चन वही आएगा कि इस मिसाइल सिस्टम में ऐसी कौन सी नई टेक्नोलॉजी है जो भारत अपने दम पर डेवलप नहीं कर सकता है। हालांकि उसके अगेंस्ट ही जस्टिफिकेशन आ सकता है कि भारत को अभी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है और इसी वजह से स्टॉप गैप के तौर पर ये मिसाइल सिस्टम्स बाहर से अक्वायर की जा सकती है। एनीवेज, ये प्रोजेक्ट आगे कैसे बढ़ता है वो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल ये नया डेवलपमेंट है और काफी इनिशियल स्टेजेस में। हम लोग इसके ऊपर नजर बनाए रखेंगे और जैसे ही यहाँ पर कोई नई डेवलपमेंट होती है हम लोग आपको अपडेट जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।